तरीके से हार जाएगा। तो चलो फिर देखते हैं कि एडम अपने पापा का सपना पूरा कर पाता है या बुरी तरीके से हार जाता है। और एडम सोच रहा होता है कि मुझे ये रेस किसी भी कीमत पर जीतना है एंड अपने पापा का सपना पूरा करना है। और ये एडम के शरीर पे जो चोटें लगी हुई है इनको समझने के लिए देखते हैं 2 घंटे पहले का सीन। यहाँ पर एडम को रॉक एफएफ 2 लाख का लालच देकर रेस हारने के लिए बोलता है, लेकिन एडम रॉक एफएफ को बोलता है कि तूने जहाँ से पैसे निकाले हैं उसी जेब में उसको वापस डाल दे। जिसको सुनकर रॉक एफएफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एडम के एक बहुत ही जोर की लात मार देता है और एडम को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। लेकिन रॉक एफएफ उसको और बुरी तरीके से मारने लग जाता है और रॉक एफएफ एडम को एक बहुत ही बुरे तरीके से लात मारता है, जिसकी वजह से एडम बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और रॉक एफएफ के साथी लोग भी एडम को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं और एडम बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी एडम जैसे तैसे करके रेस में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अपने पापा का सपना पूरा करना होता है। और फिर उनकी रेस भी शुरू हो जाती है और रॉक एफएफ एडम से बहुत ही आगे निकल जाता है और एडम सोचने लगता है कि आज तो मैं पक्का हार जाऊंगा। लेकिन एडम को अपने पापा से किया हुआ वादा याद आता है और एडम सोचता है कि घर पे तो नहीं जाऊंगा और एडम अपनी पूरी जी जान लगा देता है। एंड फाइनली एडम रेस जीत जाता है और ट्रॉफी जीतकर अपने पापा का सपना पूरा कर देता है और एडम बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ रॉक एफएफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि एडम तूने आज जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है एंड मैं तुझे जान से मार दूंगा। एंड ये सब बोलकर रॉक एफएफ वहां से चला जाता है। एंड दूसरे दिन राइस स्टार, केली एंड ज्ञान भाई एडम की ट्रॉफी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई डंडा फेंक कर एडम की तरफ मारता है, लेकिन राइस स्टार एडम को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से डंडा राइस स्टार के सिर पे आके लगता है, जिसकी वजह से राइस स्टार बेहोश हो जाता है। और वो डंडा मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रॉक एफएफ होता है और रॉक एफएफ एडम को मारने के लिए आता है। लेकिन ज्ञान भाई एडम को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और रॉक एफएफ एंड ज्ञान भाई में फाइट होनी शुरू हो जाती है और रॉक एफएफ ज्ञान भाई को उठा के पटक देता है। और उसके बाद केली भी रॉक एफएफ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रॉक एफएफ केली का गला पकड़ लेता है और उसको खींचकर दूर फेंक देता है और फिर एडम को डंडे से मारने वाला होता है। लेकिन तभी अपना राइस स्टार जग जाता है और डंडे को पकड़ लेता है और राइस स्टार उठकर रॉक एफएफ को एक बहुत ही बुरी तरीके से पंच मारता है, जिसकी वजह से रॉक एफएफ बहुत ही दूर जाके गिरता है। और इसको देखकर रॉक एफएफ की क्रिमिनल गैंग उनको मारने के लिए आ जाती है एंड एडम, ज्ञान भाई एंड केली सब खड़े हो जाते हैं और क्रिमिनल गैंग को एक एक करके मारने लग जाते हैं। और राइस स्टार रॉक एफएफ को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन राइस स्टार को रॉक एफएफ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता है और रॉक एफएफ राइस स्टार को एक पीछे से लात मार देता है, जिसकी वजह से राइस स्टार दूर जाके गिरता है और रॉक एफएफ मौके का फायदा उठाकर उसको एक और लात मार देता है, जिसकी वजह से राइस स्टार थोड़ा जख्मी हो जाता है और रॉक एफएफ जाकर उसका गला पकड़ लेता है। और तभी ये सब एडम देख लेता है और वो राइस स्टार को बचाने के लिए जाता है, लेकिन क्रिमिनल गैंग उसके सामने आ जाती है और एडम उनको मारकर राइस स्टार को बचाने के लिए चला जाता है और रॉक एफएफ राइस स्टार को नीचे गिरा देता है। और एडम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो ट्रॉफी उठाकर सीधे ही रॉक एफएफ के सिर में मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि राइस स्टार बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है और एडम राइस स्टार को जगाने का ट्राई कर रहा होता है एंड एडम के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बाद राइस स्टार होश में आ जाता है और रॉक एफएफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होकर वहां से चला जाता है और सीधे ही रॉक एफएफ व्हाइट 444 के अड्डे में चला जाता है और व्हाइट 444 को अपनी सारी बातें बता देता है और व्हाइट 444 को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो 5 साल से ट्रेंड कराने के बावजूद भी एडम से हार गया। और व्हाइट 444 बहुत ही ज्यादा गुस्से में होकर उसकी टांग पर गोली चला देता है और वो अपने चमचों से बोलता है कि हेलीकॉप्टर को रेडी करो, हम जाएंगे एडम को मारने के लिए। और व्हाइट 444 बोलता है कि एडम तुझे आज मैं जान से मार दूंगा और व्हाइट 444 हेलीकॉप्टर में बैठकर एडम को मारने के लिए चला जाता है और ये सब राइस स्टार दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और फिर वो अपनी बाइक से एडम को बचाने के लिए चला जाता है। और इधर एडम, केली एंड ज्ञान भाई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एडम पांडा के साथ खेल रहा होता है एंड केली रील्स देख रही होती है एंड अपने ज्ञान भाई अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे होते हैं और एडम पांडा के साथ बहुत ही मजे के साथ एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी पांडा के सिर पे एक गोली आकर लगती है, जिसकी वजह से पांडा की मौत हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और एडम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि व्हाइट 444 होता है। और उधर व्हाइट 444 हेलीकॉप्टर को नीचे लेने के लिए बोलता है और हेलीकॉप्टर में से व्हाइट 444 नीचे उतरता है, जिसको देखकर एडम उसको मारने के लिए चला जाता है और एडम बोलता है कि उस बेचारे की क्या गलती थी, उस बेचारे को क्यों मारा तुमने। और एडम व्हाइट 444 को मारने के लिए छलांग लगा देता है, लेकिन व्हाइट 444 उसका गला पकड़ लेता है और व्हाइट 444 एडम को बोलता है कि तू साले अपनी औकात में रह। और तभी एडम को बचाने के लिए ज्ञान भाई एंड केली आगे आने लगते हैं, लेकिन तभी व्हाइट 444 अपने सैनिक को बोलकर उनको मारने के लिए बोलता है और व्हाइट 444
4 का चमचा उन दोनों पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है, जिसको देखकर एडम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और एडम व्हाइट 444 को बोलता है कि साले तू कुत्ते की मौत मरेगा। और तभी रॉक एफएफ एडम को बहुत ही जोर की लात मार देता है, जिसकी वजह से एडम बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर व्हाइट 444 और रॉक एफएफ उसके पास आ जाते हैं और व्हाइट 444 एडम को बोलता है कि अगर तुझे जिंदा रहना है तो मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और एडम उसको बोलता है कि तू भाड़ में जा, दिन में 300 से 400 आते हैं तेरे जैसे चूतिए मेरे पास। जिसको सुनकर व्हाइट 444 को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एडम को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से एडम दूर जाके गिरता है। और फिर व्हाइट 444 रॉक एफएफ को बोलता है कि जरा एडम को तमीज सिखाओ थोड़ी सी। और रॉक एफएफ एडम को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाता है और रॉक एफएफ उसका गला दबाने लग जाता है। और तभी अपना लेजेंड राइस्टार आ जाता है और डायरेक्ट आकर व्हाइट 444 को बाइक से ठोक देता है, जिसकी वजह से व्हाइट 444 जमीन पर गिर जाता है। और तभी रॉक एफएफ राइस्टार को एक बहुत जोर की लात मार देता है, जिसकी वजह से राइस्टार बहुत ही दूर जाके गिरता है। और तभी अपना एडम जग जाता है और रॉक एफएफ को एक लात मार देता है, जिसकी वजह से रॉक एफएफ नीचे गिर जाता है। और राइस्टार एडम को बोलता है कि मैंने तुमको जैसा सिखाया है तुमको वैसा करना है। और एडम रॉक एफएफ को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाता है। और इधर अपना राइस्टार भी व्हाइट 444 को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है। और जैसे व्हाइट 444 ने एडम का गला पकड़ा था, ठीक वैसे ही राइस्टार भी व्हाइट 444 का गला पकड़ लेता है। और तभी व्हाइट 444 रॉक एफएफ को बुलाने लग जाता है और तभी रॉक एफएफ खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी रॉक एफएफ गन उठाकर राइस्टार को गोली मार देता है, जिसकी वजह से राइस्टार बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और तभी एडम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एडम रॉक एफएफ को एक बहुत जोर की लात मार देता है और रॉक एफएफ के पास जाकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन पीछे से व्हाइट 444 आकर एडम को लात मार देता है और फिर वो लोग एडम को उठाकर ले जाने लगते हैं। और राइस्टार बोलता है कि छोड़ दो एडम को, नहीं तो तू कुत्ते की मौत मरेगा। और फिर व्हाइट 444 बोलता है कि तू साले ठीक से पहले खड़ा तो हो जा। और फिर वो लोग एडम को हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन तभी अपना राइस्टार उठ जाता है और हेलीकॉप्टर की तरफ जंप मारकर उसके लटक जाता है और उसमें चढ़कर रॉक एफएफ को एक बहुत ही बुरी तरीके से लात मारता है, जिसकी वजह से रॉक एफएफ हेलीकॉप्टर के नीचे जाकर गिरता है। और फिर व्हाइट 444 और राइस्टार की बहुत ही बुरे तरीके से फाइट होने लग जाती है और दोनों ही लीजेंड एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे होते हैं। लेकिन राइस्टार व्हाइट 444 पर भारी पड़ने लगता है और व्हाइट 444 गद्दारी कर उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी हेलीकॉप्टर के पायलट पर जाके लगती है और राइस्टार बहुत ही ज्यादा गुस्से में होकर व्हाइट 444 को एक लात मारता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के नीचे जाकर गिरता है। और फिर पायलट ना होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है और फिर अपना राइस्टार एडम को उठाकर नीचे की तरफ जंप कर देता है और हेलीकॉप्टर बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। और फिर राइस्टार सीधे ही क्लॉक टावर की छत पे जाकर गिरता है और रॉक एफएफ राइस्टार को देख लेता है और राइस्टार घर के अंदर जाकर एडम को छिपा देता है, ताकि रॉक एफएफ और व्हाइट 444 से उसको बचाया जा सके। और व्हाइट 444 और रॉक एफएफ उन दोनों को मारने के लिए आने लगते हैं और इधर एडम को राइस्टार बहुत ही अच्छी जगह छुपा देता है और फिर राइस्टार और रॉक एफएफ को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन रॉक एफएफ और व्हाइट 444 राइस्टार को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से राइस्टार बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। और फिर व्हाइट 444 रॉक एफएफ को एडम को लाने के लिए बोलता है और रॉक एफएफ एडम को लाने के लिए घर में चला जाता है। लेकिन रॉक एफएफ को एडम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और एडम सोफे के पीछे छिपा हुआ होता है और एडम बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो रॉक एफएफ को वहीं पर ही जान से मार देता है और फिर खिड़की से बोलता है कि व्हाइट 444 आजा तेरी भी खातिरदारी कर देता हूँ। और व्हाइट 444 बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और एडम को मारने के लिए घर में चला जाता है। लेकिन व्हाइट 444 को एडम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और व्हाइट 444 बोलता है कि साले नूब तू कहाँ छुप गया है। लेकिन एडम राइस्टार को बचाने के लिए नीचे की तरफ आ जाता है और एडम राइस्टार को उठाकर नीचे ले जाने लगता है और एडम राइस्टार को बोलने लगता है कि बस थोड़ी देर की और बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एडम को व्हाइट 444 पीछे से कुल्हाड़ी से मार देता है और उसकी वजह से एडम जमीन पर गिर जाता है और व्हाइट 444 वहाँ आकर एडम को बोलता है कि साले नूब तू कब तक भागता रहेगा। और एडम को पिछली बीती हुई सारी बातें याद आने लग जाती है और फिर राइस्टार की कुछ बातें याद आने लग जाती है, जिसमें राइस्टार बोल रहा होता है कि अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन सबसे प्रो बनोगे। और एडम लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले लेता है और तभी राइस्टार और एडम एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और एडम पूरी अपनी जान लगाकर व्हाइट 444 के सिर में कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे वहीं पर व्हाइट 444 की मौत हो जाती है और एडम ये जंग जीत जाता है। गाइस जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन कभी भी हम